ने इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया है। देखिए ईख का खेत है, यहाँ पर देखिए बीच में, यानी कि गन्ने का हम बीचों बीच आ गए हैं। उस तरफ सड़क है और इस तरफ धान का खेत है, और यहीं बीच में आप देखिए जो घटना स्थल को दिखा। जो अंबेडकर नगर जिला है एक बार फिर दहल गया। जो है एक बच्ची जो दलित बिटिया थी उसके साथ निर्भया जैसी, यानी जिस तरीके से निर्भया के साथ दरिंदगी होती है, जिस तरीके से कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी होती है, उससे भी दर्दनाक घटना होती इस दलित बिटिया सृष्टि के साथ, जो कि बेचारी 12वीं की छात्रा थी और अभी नाबालिग थी। और ये हम उस घटना स्थल पर हैं जिस गन्ने के खेत में उस बच्ची के साथ भयानक तरीके से रेप होता है, और रेप के बाद मारने के बाद यहीं धान में जो है ला करके वो लोग फेंक देते हैं। और घसीटते हुए जिस रास्ते से लाए हैं, हम उस रास्ते को थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे और अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अंदर जो है क्या कुछ जो है कुछ प्रमाण या सबूत मिलता है, क्योंकि हम लोग का दिखाने का एक ही मकसद है कि सृष्टि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए बहुत ही भयानक घनघोर अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये ईख का गन्ना का खेत है, और इस गन्ने के खेत में जो है ये देखिए जो रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से जो है बच्ची को लेकर के आते हैं घसीटते हुए। बच्ची कितनी छटपटाई होगी, कितनी चिल्लाई होगी, कितना उसको पीड़ा हुआ होगा, और किस तरीके से इस गन्ने के खेत में वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। देखिए यही रास्ता है। आइए हम दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए उधर से भी कई लोग आए हैं, और यहाँ पर बीच में हम उस घटना स्थल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर बेटी के साथ उस भयानक तरीके से दरिंदगी हुई है। हम देखिए उस घटना स्थल पर आ गए हैं जहां पर उन दरिंदों ने इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया है। देखिए ईख का खेत है, यहाँ पर देखिए बीच में, यानी कि गन्ने का हम बीचों बीच आ गए हैं। उस तरफ सड़क है और इस तरफ धान का खेत है, और यहीं बीच में आप देखिए जो घटना स्थल को दिखाइएगा, यहाँ पर जो है बच्ची के साथ भयानक दरिंदगी होती है। यहाँ पर ईख भी जो है देखिए टूटा हुआ है, उधर से भी ईख टूटा हुआ है, यानी कि बच्ची अपनी जी जान से लड़ी होगी। 17 साल की बच्ची थी, उसके पास भी जो ताकत रही होगी वो ताकत से लड़ी होगी, लेकिन उन भयानक दरिंदों के, उन भेड़ियों से वो बच्ची जो है लड़ते हुए अपने दम को, यानी कि दम तोड़ देती है। जिस तरीके से निर्भया भी काफ़ी लड़ाई लड़ी उन दरिंदों से, लेकिन बच नहीं पाई। और लेकिन ये भी बच्ची जो है अपनी जान तो लड़ी होगी, लेकिन उसकी जान चली गई। हम लोग के बीच में वो बच्ची नहीं है। ये वही घटना स्थल है। ये ईख के जो है गन्ने के खेत में बीचों बीच जो है घटना को अंजाम दिया गया है। और हम उस रोड पर चलते हैं जिस रोड से वो लोग घसीट करके ले आते हैं, क्योंकि वो बच्ची को जो है ज़बरदस्ती जो है खींच करके लाया गया। उसका साइकिल कहीं और है, उसका बैग कहीं और है, और उसका चप्पल कहीं और है। ये देखिए जिस रास्ते से वो लोग लाए हैं दरिंदे, देखिए ये ईख टूटते हुए गए हैं, क्योंकि बच्ची अपनी जान से छुड़ाने का प्रयास की होगी। देखिए ये जो है गन्ने जो है टूट गए हैं, और यहाँ पर देखिए एक रास्ता सा बन गया है। इसका मतलब है कि वो कईयों की संख्या में रहे होंगे जिन्होंने बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसी रास्ते से जो कोने गन्ने का जो खेत है, और यहीं से जो है लेकर के आते हैं। आप देखिए जो है इस गन्ने के खेत में ये जो है टूटा फूटा हुआ सब गन्ना है, और एक लीक सा एक रास्ता सा बन गया है। और आप लोगों ने देखा कि जो घटना को अंजाम उन्होंने दिया है इस गन्ने के बीचों बीच खेत में, वहाँ पर जो है कई गन्ने जो है टूटे हुए हैं, और इसी गन्ने के खेत में वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और यहाँ के गाँव के लोगों में काफ़ी जो भी दुख है, आक्रोश भी है, क्योंकि अगर बिटिया को न्याय नहीं मिला तो यहाँ की जो भी बेटियाँ हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। केवल इसी रास्ते जाती हैं। यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से जाती थी सब लड़की, इसी रास्ते से पढ़ने जाती थी, क्योंकि सभी पूरे गांव की जो बेटियां इसी जो है स्कूल से पढ़ने जाती हैं। पागल है काटे, ठीक हो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए जो है प्रशासन भी जो है लगा हुआ है, और हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग जो है इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं, और नहीं तो जो है इस गांव में जो है डर का माहौल बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बच्ची है, कितना गाँव में फैल जाए।